क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें बोला है इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दी है जिसमें कहा है कि पीए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। पीए जो है एक टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखो पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, वहां से एक टेंजेंट जा रहा है। टेंजेंट क्या होता है बच्चा? वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को वन पॉइंट पे टच कर देती है। जैसे टेंजेंट पीए इस सर्कल को ए पे टच कर रहा है, तो पीए टेंजेंट हो गया टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, और इस सर्कल का सेंटर हमें ओ दिया है। इसके अलावा हमें कहा है कि एंगल पीओबी, पीओबी कौन सा एंगल है? पॉइंटर पे ध्यान दो, ये वाला, ये कितना डिग्री दिया है? 115 डिग्री। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल एपीओ, ये वाला एंगल जो ये मैंने मार्क किया। ओके, एपीओ एंगल फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब बच्चा जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, ये टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। जो टेंजेंट होता है ना बच्चा, वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मींस रेडियस के साथ मिलके वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जैसे अगर पीए परपेंडिकुलर ऑन ओए होगा, पहले तो हम ये लिख देंगे। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बच्चा आपको पूरी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को करना होगा। लाइक जैसे मैं लिख रहा हूँ, पीए परपेंडिकुलर ऑन ओए, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये रीजन लिखना होगा अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा। अब क्योंकि पीए ओए के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल जो ए पे जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री होगा। तो हम लिख देंगे एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, पी ए ओ कितना हो गया? 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ये वाला एंगल। ओके, एंगल ए ओ पी, एओपी फाइंड कर लेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एपीओ आ जाएगा। तो अब एओपी कैसे आएगा ये ध्यान से समझना बच्चा। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे ओ जो है ना एक पॉइंट है, वो क्या है? एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे इधर दो एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट पे, एंगल एओपी और एंगल बीओपी, बीओपी कह लो या पीओबी कह लो, एक ही बात है। तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल पीओबी प्लस एंगल पीओए इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब एंगल पीओबी हमें 115 डिग्री दिया, तो एंगल पीओबी की जगह हमने 115 लिख दिया। और एंगल पीओए हमें फाइंड करना है, तो एंगल पीओए को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180। सो एंगल पीओए इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 115, और 180 में से अगर हम 115 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 65 डिग्री। ओके, सो हमारा एंगल पीओए कितना हो गया? 65 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस ट्रायंगल पे फोकस करो बच्चा, ट्रायंगल पीएओ में। पीओए में हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पीएओ, सबसे पहले पीएओ एंगल होगा प्लस एंगल पीओए, पीओए प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है एपीओ, एंगल एपीओ। इन तीनों एंगल का सम 180 होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखो बच्चा, पीएओ हमारा कितना है? 90 डिग्री हमने फाइंड किया। पीओए भी हमने फाइंड किया था, कितना डिग्री फाइंड किया था? 65, तो इधर 65 लिख देंगे। और एंगल एपीओ हमें फाइंड करना है, तो एंगल एपीओ को एंगल एपीओ लिखेंगे, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 प्लस 65 कितना होगा? 155 डिग्री, प्लस एंगल एपीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल एपीओ क्या होगा? इज इक्वल टू 180 माइनस 155। अब 180 में से अगर हम 155 माइनस करते हैं ना, तो हमारा आंसर आएगा 25। तो हमारा एंगल एपीओ जो हमें फाइंड करना था वो कितना आ गया? 25 डिग्री। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, 25 डिग्री। अब ध्यान दो बच्चा, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा तो हम इसको एज इट इज विद फुल वर्किंग शो करेंगे, जैसे इधर मैंने सॉल्व किया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, जैसे कि इधर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जो एंगल ए है उसको डायरेक्ट 90 मार्क कर देंगे, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होगा। ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट एंगल पीए को 90 डिग्री लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे एंगल पीएओ और पीओबी में, तो 180 में से 115 माइनस करके यहाँ 65 आ जाएगा। उसके बाद एपीओ फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल पीएओ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि 180 में से 90 प्लस 65 माइनस, 90 प्लस 65 करो 155 आ गया, और उसको 180 से माइनस करके 25 डिग्री हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एमसीक्यू के केस में हमें पूरी वर्किंग शो नहीं करनी, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन से इसे सॉल्व करेंगे। ओके,